साहब, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा पहला सवाल, एससीओ की आवश्यकता क्यों है भारत को? देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एससीओ मकसद जिस तरीके से बना, शंघाई 5, लगता तो एक ही है कि चीन जो है अपना जो स्वार्थ है उसको तो पूरा करने की कोशिश में लगा है। शंघाई 5 से शंघाई 6 हुआ, शंघाई 6 से शंघाई 8 हुआ, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लगातार जो चीन है अपना पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक फैलाया जाता है, जिसके बरखिलाफ भारत ने हर हमेशा कहा है कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको लेकर के, और जैसे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इसके बरखिलाफ एक रैप्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रीजनल एंटी टेरर तो पूरा खड़ा किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर वो पहलगाम पे चुप्पी साधते हैं और बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है अपने रक्षा मंत्री ने बहुत ठीक ढंग से उनको एक सबक सिखाया कि आतंक का चेहरा, आतंक का कोई मजहब नहीं, आतंक आतंक है और कहीं पर भी पलटता है उसकी निंदा करनी बहुत जरूरी है, उसके बरखिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, जो भारत से ठान ली है और भारत करेगा। मुझे लगता है चीन को इस बात का आभास जरूर हुआ होगा कि चीन जितना भी कर ले, चाहे पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो जिस प्रकार से वो कहता है हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहर से मीठी वाली दोस्ती को लेकर के, और जिस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट हम दस्तखत नहीं करेंगे जहां पाकिस्तान। अब उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे को सबूत चाहिए। सबूत कितना भी पाकिस्तान के बारे में दिया जाए, अगर क्या सबूत चाहिए, कहाँ सबूत? पाकिस्तान जिस प्रकार से चीन बलूचिस्तान को लेकर के खड़ा है पाकिस्तान के साथ और कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है, शायद उनको यही नहीं मालूम कि 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को उसके जबरदस्ती दस्तखत कराया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और अपने सीपीसी को लेकर के जिस प्रकार से वो अपने गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि चीन की जो दोहरी कार्रवाई है, चीन को सबक सिखाना, चीन को अपनी जगह दिखाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करा है, मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो मुझे लगता है एक तरीके से जो उसकी आशा है चीन की कि अपना उल्लू सीधा करे। एक ऐसा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, 24% जमीन, 42% आबादी, 23% विश्व का जीडीपी, समझ सकते हैं कितनी बड़ी संस्था सब कुछ कर सकती है अगर उसकी मंशा साफ हो, उसका दिल साफ हो। लेकिन चीन और पाकिस्तान, मुझे लगता है इस बार उसने अपने मंशा का जाहिर किया कि उसकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, और भारत ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझा दिया ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम दस्तखत नहीं करेंगे। बिल्कुल, और करें, और क्यों करें ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत कुलकर्णी सर? अच्छा देखिए, ये लिखते कितना बढ़िया बढ़िया है कि संगठन बना क्यों है। मैं वरुण जी के पास, राहुल लाल जी के पास जाऊं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए, उनको भी स्क्रीन पे देखा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। लेकिन सुरक्षा में सहयोग करेंगे, संगठन का उद्देश्य देखिए, तो सुरक्षा में क्या सहयोग होगा भाई साहब? तो सुरक्षा में सहयोग जो होगा, जो चीन और पाकिस्तान और भारत हैं, वो आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे। ये बात पाकिस्तान और चीन पर भी अप्लाई होती है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करेंगे। पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्या एससीओ को पता नहीं है? चीन उसका सपोर्ट कर रहा है, क्या चीन को पता नहीं है? और एससीओ का ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हम एससीओ समिट करा रहे हैं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मजाक चल रहा है या कोई समिति चल रही है? संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे जैसे पीस मिशन। चलिए, चाइना के साथ कोई पीस मिशन कर भी लिया, 10% चांसेस उसके हैं, हमने चाइना के साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन कर लिया, क्या पाकिस्तान के साथ कभी जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है? वरुण जी के पास जा रहा हूं। वरुण जी इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वरुण जी, एससीओ की कोई दरकार नहीं है, मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए एससीओ से भारत को अपने रिश्ते को, और एससीओ से क्विट भी कर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात विवेक जी आपने कही है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत ढंग से अपनी जो है बात प्रेजेंट करी उसके अंदर, और साइन तो करते ही कैसे, जब भारत का उसमें रोल ही नहीं था तो साइन करने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन वो एससीओ जब से बना है, जब से वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए चाइना ने वो उसको बनाया है कि ओवरऑल उसकी जो पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड,
सीधा तजाकिस्तान कजाकिस्तान होता है, ईरान तक अपना सारा काम कर रहा है, और लद्दाख और काराकोरम हाईवे उसने अपने बना करके सारे कब्जे कर पाकिस्तान से पीओके का कुछ हिस्सा भी ले लिया। तो ये तो सबको पता है, सार्वजनिक रूप से पता है कि पाकिस्तान तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, उसके पीछे चाइना है कि आतंकवादियों के पास हथियार भी कई बार चाइनीज मेड ही मिलते हैं। तो चाइना तो हमेशा ही भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक भी और वैसे भी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। बिल्कुल। चाइना को अभी कुलकर्णी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सबक सिखाना है, ला ला के नहीं दिखानी, 4 ऐप बंद नहीं करने। आप जो ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई पहुंचा रहा है, चाइना पहुंचा रहा है। उसका कोई जस्टिफिकेशन ही समझ में नहीं आता कि वहां सेमीकंडक्टर बनते हैं, ये बनते हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उससे आप ट्रेड बंद करिए। चाइना से अगर हम ट्रेड बंद करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी साल 2 साल में कोलैप्स होने लग जाएगी। भारत सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, ये चीज देखने की बात है। जब से क्वाड बना है उसके बाद भारत को सुरक्षा की चिंता चाइना पाकिस्तान से करने की आवश्यकता है नहीं। और इसमें सुरक्षा आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य लिखा गया था। तो राजनीतिक उद्देश्य किसका? चाइना का, अपना पूर्ण करना है और आर्थिक रूप से भी उसको करना है। तो हमारा जो है सबसे बड़ा, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान से इक्विवेलेंट बनने की बजाय हमको चाइना से इक्विवेलेंसी दिखानी चाहिए। और उसको ये कहना चाहिए अगर तुम ये नहीं मानते हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, हथियार सप्लाई करते हो तो हम आपसे ट्रेड बंद करेंगे। और ट्रेड को धीरे धीरे बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। आप देखो चाइना ने भारत को पूरी तरह से घेर रखा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, और सबको इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म ऑफ चाइना चल रहा है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्थितियां बदलती जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आज बिल्कुल टोटली 100% इकोनॉमिक्स पे आ गई। अब इकोनॉमी पे आ गई तो आप इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म से कैसे टकराओगे? आपको टकराना पड़ेगा और अपने एक विल पावर दिखानी पड़ेगी, जैसे आज राजनाथ सिंह जी ने वहां दिखाई। आपको ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से कम करने की इमीडिएट आवश्यकता है, जिसपे ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रमोद स्वामी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। प्रमोद स्वामी जी, एससीओ का गेम ओवर हो चुका है ऐसा लगता है, राजनाथ जी ने संकेत दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब तो हम दे रहे हैं, चीन को भी जवाब देने का वक्त आ चुका है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर सही कहा, ट्रेड इम्बैलेंस का बता रहे हैं वरुण जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति नहीं राष्ट्रनीति होनी चाहिए। तो ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक राष्ट्रनीति होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र के जो हित में नहीं है उसको हमें नहीं करना है। और आज राजनाथ सिंह जी ने वही किया, क्योंकि हमारे देश में जो आतंकवादी जो घटनाएं होती है, उन आतंकवादी घटनाओं को प्रश्रय देने वाला, उसको स्पॉन्सर करने वाला और उसको प्रशिक्षण देने वाला पाकिस्तान है। ये तो साबित हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको सबक भी सिखाया। और ऑपरेशन सिंदूर में कई चीजें स्पष्ट भी हुई कि जो उनको हथियार जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। उनके मैक्सिमम हथियार पहले अमेरिका से आते थे, लेकिन अब उनके मैक्सिमम हथियार जो है वो चाइना से आते हैं। और चाइना के जो हथियारों का जो हाल हुआ वो सब भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। लेकिन अभी जो विश्व की जो राजनीति है, ये विश्व की जो राजनीति है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड राजनीति है। तो एक समय था जब आज भी रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन एक समय जब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो 2 सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया। उस समय हम रशिया के कैंप में थे और अमेरिका के कैंप में पाकिस्तान था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे संबंध हुए हैं और रशिया भी अब उतना पावरफुल नहीं रहा। और इन दिनों में उभरती हुई एक शक्ति के रूप में चाइना भी उभरा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए विश्व में जो राजनीतिक परिदृश्य है और भारत का फायदा कहां है और भारत को आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर में एक राष्ट्रनीति की आवश्यकता है। तो हमारा जो शत्रु है वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत क्या है हमें ये भी देखना पड़ेगा। और आज हम सिर्फ इमोशन में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि आज जो चाइना का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है। तो जब तक हम इकोनॉमी पावर के रूप में अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, नहीं, वो बात ठीक है। आपने इमोशन, देखिए मैं एक इमोशनल आदमी हूं, 26 हिंदुस्तानियों की जान गई है, मैं इमोशनली और रैशनली दोनों सोच सकता हूं और मैं इमोशनल हूं इस बात से, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और इसलिए एससीओ में भारत गया या फिर एससीओ में पूर्ण सदस्य बना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं अगर सदस्य देशों की बात करूं, जो पहले थोड़ी देर पहले कुलकर्णी सर कह रहे थे कि पहले 5 हुआ करते थे, अब 10 हो गए, कौन कौन से देश हैं? अगर मैं इसमें देखूं जो 10 पूर्ण सदस्य देश हैं,
चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसमें से अगर आप चीन और पाकिस्तान को निकाल दीजिए, जो ना आपके सांस्कृतिक साझेदार हो सकते हैं, जो ना आपके क्षेत्रीय सुरक्षा के साझेदार हो सकते हैं, जो ना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के देने वाले अंदर से कि फलाना जगह अटैक होने वाला है या फलाना जगह जो है आतंकवादी गतिविधियां होने वाली है, चीन और रूस दोनों में से कोई देश नहीं देगा, उल्टा आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा कर ये लोग ले जाएंगे। इसके अलावा कौन देश है? इसके अलावा है रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। भाई हमारे अच्छे संबंध इन देशों से, हमें क्यों चाहिए एससीओ का मंच? अगर आप पर्यवेक्षक देश ले लीजिए, अफगानिस्तान और मंगोलिया, इन दोनों देशों से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमें नहीं चाहिए एससीओ। संवाद साझेदार ले लीजिए, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, म्यांमार, कुवैत और बहरीन। 2-3 देशों, छोटे मोटे देशों को हम छोड़ दें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से मैक्सिमम 90% देश हमारे अच्छे कनेक्शंस हैं उनके साथ। क्यों चाहिए एससीओ? मैं तो बस यही कह रहा हूं, सवाल इमोशनल होने का ही है सर। प्रमोद जी देखिए, एक शब्द के ऊपर में पकड़ करके आप उसको बहस करके ट्विस्ट कर करके आप बहस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्व की जो राजनीति अभी है, उस विश्व की राजनीति में भारत के हित क्या है, हमारे राष्ट्र हित क्या है, और डिप्लोमेसी में आप जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और या विश्व की जो प्रभावशाली जो देश है, उनके साथ में हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखने पड़ते हैं। अगर आज जो विश्व की जो आप स्थिति देख रहे हैं, तो विश्व की स्थिति आप देखिए, विश्व की आज कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये देश जब भी मेरे को मुसीबत आएगी ये देश मेरे साथ खड़ा ही रहेगा, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि विश्व में जो परिस्थितियां है वो हर दिन बदलती जा रही है, हर समय बदलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें सारी घटनाओं के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी है और निर्णय वही लेना है जो राष्ट्र हित में हो। और राजनाथ सिंह ने जो निर्णय लिया वो राष्ट्र हित में लिया। और आप शायद मेरी बात को गलत ले गए प्रमोद जी। तो भारत राष्ट्र की नीति है और जो भारत के पक्ष में है उसको आप मेरी बात को शायद गलत इंटरप्रिटेट कर गए। मैंने डिप्लोमेसी खत्म करने की बात नहीं की है, मैंने एक ऐसे संगठन का पोल खोलने की बात कही है जो आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। उन्होंने पेन रखा, इसका मतलब ही यही था कि ये एससीओ का ढोंग और प्रपंच नहीं चलेगा। कर रहे हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हमारा जो कर्तव्य है वो बोल रहा है ना। ठीक है, मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी। विवेक जी देखिए, मैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद से आपके कार्यक्रम में मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अकेला थकेला पड़ा है, अलग थलग हो चुका है। जबकि हम लोगों की जिम्मेवारी ये थी कि पाकिस्तान को अलग थलग करना था। अब आप सोच के देखिए, शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देशों के नाम बताए, पाकिस्तान चीन में जो है कि ये बैठक हो रही है। आखिर उन 10 सदस्य देशों की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना मान रहे और भारत के आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना मानने के लिए तैयार नहीं है? अरे भाई, पाकिस्तान तो पूरे दुनिया भर में आतंकवाद का सप्लाई करने वाला देश है। अब अगर इस तथ्य को वर्तमान सरकार जो अभी सोचिए कि प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया था, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, उसके क्या परिणाम निकले? विवेक जी, मामला ये नहीं है कि आप किसी संगठन में आप शामिल होते हैं कि नहीं होते। ये बहुत अच्छा कदम राजनाथ सिंह जी ने उठाया कि वो वहां पे उन्होंने जो है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन आप बताइए, जब ट्रंप हमेशा 18वें बार भी ट्रंप कह दे रहे हैं कि हमने समझौता करा है, नाटो के बैठक में जाके बोल रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े मंचों में जाके बोल रहे हैं कि भाई हमने भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करा दिया। अब आपको भारत को खुल के, जैसा भाई यहाँ पे राजनाथ सिंह इस मामले पर खुल के आए, वैसे ही अन्य जगहों पर खुल के आना पड़ेगा। और डिप्लोमेसी की जो कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ा है। दुनिया के जो तमाम महाशक्तियां, चाहे रूस जैसे दोस्त देश जो कभी भारत के साथ इतने घनिष्ठ होते थे, आप सोचे कि क्या उसका वो सक्रिय सहयोग हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि आपको देखिए, एक चीज आपको ध्यान में होगा, आप तो गुटनिरपेक्षता के समर्थन का नारा भी लगाते हैं विवेक जी। भारत ने कितना बढ़िया स्टैंड लिया था कि रूस के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगे, लेकिन उन प्रतिबंधों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए हम लोग उससे जो है कि तेल खरीद रहे हैं। हम लोगों ने जो है कि S-400 का डील भी जो है कि रूस के साथ किया, जो काफी बेहतर निर्णय रहा। लेकिन उसके बाद की स्थितियों में जो तमाम गड़बड़ियां आई हैं, पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने को लेके, उस मामले पे हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उन कमियों को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तब तक उसको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब ये दुनिया को बताना पड़ेगा हम लोगों को
ये जो दोमुहा चाल चलता है उसे स्वीकार करने वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए। कैसे अमेरिका की हिम्मत हो रही है कि वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं? ये हमारी कूटनीति की विफलता है। इस विफलता को हम लोग कब स्वीकार करेंगे? तो कभी भी व्हाइट हाउस में किसी सेनाध्यक्ष को यह दर्जा नहीं मिला था। एक लुत्ते लफंगे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को दर्जा सीधे सीधे अमेरिका दे रहा है। अमेरिका भारत को महान राष्ट्र कहता है, साथ में पाकिस्तान को भी महान राष्ट्र कह देता है। यह स्थितियां सोचने वाली देश है, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी बात आपने बताई, शंघाई सहयोग संगठन में अगर हम लोग पाकिस्तान को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, तो इसमें जो बाकी सारे सदस्य देश हैं उनके साथ हम लोग के काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हम लोग के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, तमाम जो जितने देश हैं उनके साथ बेहतर रिश्ते रहे। लेकिन फिर भी अगर ये आउटकम स्थिति पर समस्या आई है, ये हमारे विदेश नीति के एक संकट की तरफ ध्यान आकर्षण हो रहा है।